गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है। क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के बाद जैसा कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि अगर उनके मार्क्स उन्हें लगता है कि किसी सब्जेक्ट में कम हो गए या उन्हें जितना वो सोच रहे थे उतना मार्क्स अगर वो गेन नहीं कर पाए, तो सीबीएसई की एक नई अपडेट आ चुकी है जिसमें आप इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स यानी री इवैल्यूएशन, अगर आपको दोबारा आंसर बुक चेक करानी है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी कि मार्क्स अगर आपको लगता है कि गलत आ गए हैं, आपके आपके 75 आने चाहिए थे 80 में या आपके 65 आने चाहिए थे 70 में और आपको 60 मार्क्स मिले हैं, तो वो 5 मार्क्स आपके कैसे बढ़ेंगे इसी बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर की और साथ साथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इन दोनों टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या अनाउंसमेंट किया है। ये आपकी सीबीएसई की मेन ऑफिशियल वेबसाइट। आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन में या आप अपने लैपटॉप पे क्या सर्च करेंगे, cbse.nic.in। यहाँ से आपको मिल जाएगा मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट पे परीक्षा संगम, परिणाम, ये सारी चीज दी गई। आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे। मेन वेबसाइट पे आपको क्या चीजें मिलेंगी जरा गौर करिएगा। यहां से सीबीएसई की आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये अपडेट्स। अब जो सीबीएसई की अपडेट यहां से आपको दिखाई दे रही है, लिखा गया नोटिस फॉर वेरिफिकेशन। पहले तो आपको पहले वाले से कोई मतलब नहीं, नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड री इवेल्युएशन ऑफ क्लास 10th 2024 और क्लास 12th दोनों के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12th का क्लिक कर लेते हैं, यानी कि 12th वाले पोर्शन पर हमें बात करनी है। तो हमें अगर 12th वाले पोर्शन पर बात करनी है तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या इन्होंने बताया हुआ है। ये यहां से आपको पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी और इस पीडीएफ में आपको इनके द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन सीबीएसई के द्वारा दी गई है। लास्ट स्टेप में आएंगे तो यहां पर हमें इसकी डेट भी दी गई है, यानी शेड्यूल दिया गया है कि किस तरह से क्या इन्होंने डिसाइड किया है। जरा देखिए, ऊपर लिखा शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक एंड री इवेल्युएशन। यानी कि इन्होंने 3 बात बताई। पहला, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी इनका यह कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है, सीबीएसई के द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स कम हो गए हैं, ठीक है, आपको वेरिफिकेशन कराना है। मान लीजिए आपको लगता है कि फिजिक्स में, क्लास 12th के लिए ये बात बताई जा रही है, अगर आपको लगता है कि आपके फिजिक्स में मार्क्स कम हो गए या केमिस्ट्री में कम हो गए या इंग्लिश में कम हो गए, तो पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने की डेट सीबीएसई ने 17/5/2024 से 21/5/2024 यानी 17 to 21 डेट पहला सीबीएसई ने डिसाइड किया है, जिसमें 500 पर सब्जेक्ट आपको फी ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। यह फीस डीडी के थ्रू, चेक के थ्रू और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी ली जा सकती है, यानी कि ऑनलाइन ये सबमिशन है पेमेंट का। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में होता क्या है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में बेटा, जैसे आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आ गए, मान लो आपको लगता है कि आपको 65 चाहिए था और आपके 60 आ गए, यानी 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट आप सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स कम हुए हैं, ये श्योर है क्योंकि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, हम 65 गेन कर सकते हैं और हमें 60 मिला। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एक सब्जेक्ट में लगता है तो आप 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जहां पर 500 रुपया फीस आपको देनी होगी सीबीएसई को, यानी 500 पेमेंट आप करेंगे ऑनलाइन मोड में और आप 17 से 21 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, जहां पर टोटलिंग एरर होगी या आपके क्वेश्चंस नहीं चेक हुए हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि लेकिन एक बात यहां पर यह ध्यान रखनी है बेटा कि जैसे आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो अगर आपको लग रहा है कि केवल फिजिक्स में अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपने एक बार फिजिक्स में अप्लाई कर दिया और विंडो क्लोज कर दी, फिर आपको याद आया कि अरे यार हम तो केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते थे,
तो फिर दोबारा केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर पाओगे। यानी कि जितने सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है वो एक ही बार में आप उसे अप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक ही बार में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, जितने में आपको अप्लाई करना है, जितने में आपको डाउटफुल केस समझ में आ रही है, आप एक ही बार में अप्लाई करेंगे। 17/5/2024 से 21/5/2024 अप टू मिडनाइट 500 पर सब्जेक्ट। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो 500 देना होगा, 2 में अप्लाई करेंगे तो 1000 देना होगा। यानी कि आप उसी से मल्टीप्लाई करके पेमेंट भी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में आता है सर 17 तारीख को मैंने फिजिक्स में अप्लाई किया, अभी तो डेट है ही, आप 18 को अगर सोचेंगे कि केमिस्ट्री में अप्लाई कर दें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार विंडो क्लोज होने के लिए फिर आप दोबारा अगर अप्लाई करना चाहेंगे, चाहे डेट रहे या ना रहे, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साफ साफ इसके ऊपर वाली पीडीएफ पेजेस में ये चीज सीबीएसई ने लिखा हुआ है। ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी मान लीजिए आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको ये लगता है कि मान लो मार्क्स में कुछ चेंजेस आए नहीं आए, वो अलग मैटर था। अगर मान लो आगे आप संतुष्ट हैं, और अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हमारे और मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, मान लो अप्लाई किया आपने 1-2 नंबर बढ़े, फिर क्या हुआ, आप सोचते हैं कि नहीं इसमें और चेंज चाहिए थे, तो उसके लिए 1 तारीख से लगा करके 2 तारीख, मतलब सैटरडे और संडे, 1 जून से 2 जून के बीच में सीबीएसई ने आपको टाइम दिया है, जिसमें यह बताया गया कि इसमें अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको जो आपकी इवेल्युएटेड आंसर बुक है उसकी आपको फोटोकॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान से सुनना, यानी मान लीजिए आपने अप्लाई किया, आपके मार्क्स नहीं बढ़े या कुछ ऐसा हुआ, आप क्या करोगे, 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में जून में आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और किस मोड में अप्लाई करेंगे कि आपको इवेल्युएटेड आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है, उसका 700 रुपया पर आंसर बुक। यानी कि अगर मान लीजिए आप फिजिक्स की आंसर बुक की फोटोकॉपी चाहते हैं तो 700 रुपया होगी, ठीक है। अपनी कॉपी की फोटोकॉपी अगर आप चाहते हैं तो 700 रुपया आपको फिर सबमिट करना होगा सीबीएसई को। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट में अप्लाई किया था और उन दोनों सब्जेक्ट की आप फोटोकॉपी चाहते हैं, तो आप दोनों सब्जेक्ट की फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करेंगे तो 700 पर सब्जेक्ट, ठीक है, 700 पर सब्जेक्ट आपको सबमिट करना होगा सीबीएसई के लिए। अगर एक चीज और, मान लीजिए जिसमें आपने यहां वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट में आप उसी की आप फोटोकॉपी पा सकते हैं, बाकी की फोटोकॉपी नहीं मिलेगी। मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपने वेरिफिकेशन दिया, इसके लिए अप्लाई किया, अगर आप सोचे कि आपको बायो की कॉपी मिल जाए, ऑब्टेन कर ले उसकी फोटोकॉपी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगले स्टेप में जाइए, री इवेल्युएशन। मान लीजिए यहां तक आपने कर लिया, अब यहां तक करने के बाद आपको यह लगता है कि यार मुझे ये जो आपने कॉपी देखी, अपनी फोटोकॉपी आपको मिल गई 1 से 2 जून के बीच, आपने अप्लाई किया, उसके बाद कॉपी मिल जाएगी। अब ये देखिए डेट 6 तारीख को दिया, आप अपनी कॉपी देख लिए, आपने सीबीएसई की आंसर की से उसे मैच भी कर लिया, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हमारे नंबर बढ़ने चाहिए, यानी कि जो मार्क्स हमें इस क्वेश्चन में मिले हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि हमें और बढ़ करके नंबर मिलने चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में, यानी कि 6/6/2024 से 7/6/2024 के बीच में आप क्वेश्चन वाइज चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज चैलेंज करने का मतलब, मान लो आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3rd में या 15th में या 18th में हमें कम मार्क्स मिले हैं, वहां पर हमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, वहां से 1-1, 2-2 नंबर हमारे कट गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन वाइज चैलेंज कर सकते हैं 6/6/2024 से 7/6/2024 के बीच में। यानी इस डेट पर आप क्वेश्चन वाइज चैलेंज कर सकते हैं सीबीएसई को, और 100 रुपया पर क्वेश्चन आपको फिर सीबीएसई को सबमिट करना होगा। यानी कि 6 से 7 के बीच में फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर आपको आंसर बुक के इवेल्युएशन में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो बेटा 100 रुपया पर सब्जेक्ट फिर आपको देना है। अगर मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या 3 में प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से आपको यहां सबमिट करना होगा।